नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्री फॉल। ओके, अभी ये फ्री फॉल कब होता है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, इफ यू रिलीज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट, एक सर्टन हाइट से हम लोग ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, ओके, विच हैज द इनिशियल वेलोसिटी 0। देखो अभी ये ऑब्जेक्ट इधर है, वो स्टेशनरी है, घूम नहीं है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? 0। वहां से हम लोगों ने, यानी हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि टेरेस से हम लोगों ने एक चीज छोड़ दिया नीचे की तरफ, तो पहला हम लोगों ने उसको पकड़ के रखा है, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, अभी जब वो नीचे गिरेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है, फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी उसको नीचे कौन खींचा है? कौन उसके ऊपर फोर्स इन्फ्लुएंस कर रहा है? वो है अर्थ का ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, बट एट द सेम टाइम जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वो चीज नीचे आ रहा है, मगर एट द सेम टाइम उस चीज के ऊपर और भी फोर्स एक्ट होते हैं। वो है एयर का फ्रिक्शनल फोर्स। एयर का फ्रिक्शनल फोर्स, एयर उस जो नीचे आ रहा है उसके वेलोसिटी को, उसको एयर फ्रिक्शन कर रहा है, अपोज कर रहा है। ओके, एट द सेम टाइम बाइंड फोर्स ऑफ द एयर, जो उसको बैलेंस कर रहा है। ओके, तो जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तब उसके ऊपर और भी फोर्स एक्ट होता है। एक है एयर का फ्रिक्शनल फोर्स, एट द सेम टाइम बाइंड फोर्स। ओके, तो ये फ्री फॉल हुआ क्या? ओके, तो ये फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल कब पॉसिबल? फ्री फॉल पॉसिबल है इन द वैक्यूम, जहां पे एयर नहीं है, जहां पे ओनली सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। ओके, सो द फ्री फॉल अकर्स ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। फ्री फॉल्स कब पॉसिबल है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एंड सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से ही नीचे आ रहा है, यानी वहां पे क्या नहीं होना चाहिए? एयर नहीं होना चाहिए। तो एयर कहां पे नहीं? अगर वैक्यूम है, यानी जहां पे थोड़ा भी एयर नहीं, कुछ भी एयर नहीं, उसको बोलते हैं वैक्यूम, तो वहां पे ही पॉसिबल है फ्री फॉल। याद रखना है। ओके, तो मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है, ओके, वो जो मूव होते हैं, अभी मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहां पे? बहुत दूर है अर्थ से। ओके, वहां पे है क्या कुछ एनवायरमेंट है क्या? नहीं, वहां पे वैक्यूम है। ओके, तो वैक्यूम है, तो वो कौन से इन्फ्लुएंस में सिर्फ मूव हो रहे हैं? कौन से इन्फ्लुएंस में मूव हो रहे हैं? ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उनके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, तो ये भी क्या हो गया? फ्री फॉल हो गया। क्या हो गया? फ्री फॉल। सिर्फ वो अर्थ की तरफ नहीं आ रहे। इसका रीजन हम लोगों ने बताया क्या है? अर्थ की तरफ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, सर्टेन वेलोसिटी से घूम रहे। अगर उनका वेलोसिटी 0 होता है तो अर्थ की तरफ आए। ओके, तो याद रखने का है, मून एंड जो सैटेलाइट्स जो रहते हैं, ओके, उनके ऊपर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स से इन्फ्लुएंस होता है, तो वो भी फ्री फॉल में आते हैं। नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट है, ये फ्री फॉल वाला भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अभी पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हम लोगों ने अगले स्टैंडर्ड में सीखा था। क्या डेफिनेशन है? एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट, बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट। और उसका फॉर्मूला भी सीखा था, P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, और हम लोगों ने ये सीखा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। ओके, इट इंक्रीज एज वी गो ग्रेटर हाइट। पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो उसके ऊपर, उसके अंदर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। ओके, मगर ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे हाइट रहता है। क्या हाइट कहां से मेजर किया जाता है? ग्राउंड से ऊपर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है तो उसके अंदर हाइट ही नहीं है। ओके, तो हाइट अगर 0 है, हाइट क्या है? 0, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? P इज इक्वल टू क्या आएगा?
जीरो। यहाँ पे अगर जीरो डालते हैं तो m इंटू जी इंटू जीरो, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? जीरो। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा? पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देखा, एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट। और जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है, और अर्थ सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो। ओके, तो ठीक है। तो आगे, व्हेन h इज स्मॉल, जब h क्या है? स्मॉल है, देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस देखो बहुत सारा ऐसा सर्टेन किलोमीटर्स में। ओके, हाइट यानी क्या? h यानी हाइट। हाइट अगर ऑलमोस्ट देखो, अगर हम लोग देखने जाएंगे, इतना ज्यादा फिक्स वैल्यू भी मुझे पता नहीं है कि अर्थ के रेडियस का कितना है, हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे 4000 किलोमीटर। ओके, 4000 किलोमीटर ऐसा मैं कंसीडर करता हूँ। ओके, रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, तो हाइट अगर उस रेडियस से अगर कम रहेगा, हाइट क्या रहेगा? अर्थ सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट अगर उस रेडियस से, अर्थ के रेडियस से कम रहेगा, when the h is small than the radius of the earth, we can assume g is a constant। तो g में इतना कुछ चेंजेस नहीं आएगा। हम लोगों ने देखा था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विद द हाइट। ओके, हम लोगों ने देखा था कि एरोप्लेन अगर 10 किलोमीटर से अगर जाता है, ओके, तो अर्थ सरफेस के ऊपर का एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एंड 10 किलोमीटर के ऊपर का एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, इतना कुछ वैल्यू चेंज नहीं होता, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। ओके, थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कांस्टेंट ही रहता है। ओके, तो ठीक से ये क्या है देखो। ओके, व्हेन h इज स्मॉल देन द r, h क्या रहता है? हाइट, अर्थ के रेडियस से छोटा रहता है। वी कैन अज्यूम g इज अ कांस्टेंट। ओके, बिकॉज नॉट मच चेंज इन द वैल्यू ऑफ g, नॉट मच चेंज इन द वैल्यू ऑफ g। ये मैंने एरोप्लेन का एग्जाम्पल देके आपको बताया। एरोप्लेन 10 किलोमीटर के ऊपर से उड़ता है, वहां का जी का वैल्यू इतना कुछ ज्यादा नहीं, अर्थ सरफेस से इतना कुछ ज्यादा नहीं। ओके, बट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एच, मगर हम लोगों ने देखा था कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो कितने दूर थे, बहुत ज्यादा हाइट पे थे, तब जी का वैल्यू चेंज हो रहा है। जी का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज। ओके, बट फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ एच, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज देखा था हम लोगों ने, देखा था रेडियस बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, तो जी का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जितना एच का वैल्यू बढ़ता जाएगा, जी का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम, विद द इंक्रीज इन द हाइट। ओके, तो अभी आगे क्या है? आगे देखो ठीक से। एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस वैल्यू ऑफ जी इज जीरो। अगर हम लोग आगे 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 अर्थ सरफेस से, ये अपना अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, उससे हम लोग अगर ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम लोगों ने देखा है कि क्या बढ़ता जाता है? हाइट, हाइट यानी रेडियस भी बढ़ता जाएगा, तो जी का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस वो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। कम 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 होता जाएगा। यहाँ पे कितना है? 9.7। ओके, 9.78। ओके, या फिर 9.8 है अगर हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आगे आगे जाएंगे तो क्या है? वो कम होता जाएगा। आगे आगे की तरफ वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ओके, आगे आगे की तरफ जैसे जैसे हम लोग आगे आगे की तरफ जाएंगे, ये जी का वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा। जैसे हाइट के ऊपर जाएंगे, जी का रेडियस बढ़ेगा, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस वैल्यू ऑफ जी इज जीरो। ओके, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट। ओके, अर्थ से बहुत दूर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है क्या? नहीं, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं होता। ओके, वहां पे जी का वैल्यू कितना रहेगा? जीरो। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो बी जीरो एट इन्फिनिटी। ओके, अगर जी का वैल्यू जीरो हो गया सर्टन हाइट पे, बहुत ज्यादा हाइट पे, फॉर्मूला देखो क्या है? P इज इक्वल टू mgh। अगर जी का वैल्यू जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। ग्राउंड पे भी क्या है? जीरो। ऐसा हम लोगों ने देखा था क्योंकि हाइट ही नहीं। मगर जब हम लोग दूर दूर जाते हैं, हाइट बढ़ता जाता है, जी का वैल्यू एट इनफाइनाइट डिस्टेंस जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे ठीक से देखो, ये अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पे ठीक से देखो अर्थ सरफेस है, ये बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस है। यहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो। मगर हम लोगों ने ये भी देखा था, एट द स्मॉल डिस्टेंस दैट इज द हाइट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन जीरो और इट इज नेगेटिव। ओके, तो यहां पे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अगर जीरो दिखाता है तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है। ऐसा हम लोगों ने देखा था, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है। और आगे भी हम लोगों ने ये देखा है कि जी जीरो होता है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस जीरो होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ रहा है, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना दिखा रहा है? जीरो। यानी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा एट सर्टन हाइट वो क्या रहेगा? निगेटिव। ओके, क्यों निगेटिव? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर की तरफ जाते हैं, सर्टन हाइट की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है। और यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला है? जीरो। ओके, तो जीरो के नीचे क्या रहता है? जीरो से कम क्या रहता है? निगेटिव। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव रहेगा, इसके लिए वो बढ़ता 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 गया और यहाँ पे आके क्या हो गया? जीरो। ये देखो, ये अपना स्केल रहता है। ओके, यहाँ पे सपोज जीरो है, यहाँ पे क्या रहता है? निगेटिव। -4, -3, -2, -1। ओके, निगेटिव वैल्यू जितना छोटा उतना क्या रहता है? बड़ा। तो ये बढ़ता 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 गया और यहाँ पे आके क्या हो गया? जीरो। तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो है, हम लोगों ने देखा है कि जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है। यानी कि इधर किधर तो एट सम हाइट पे, यहाँ पे फ्रॉम द अर्थ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ही वो बढ़ता जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला दिया है उन्होंने? ओके, तो ऑब्जेक्ट एट सम हाइट पे, अर्थ सरफेस से सम हाइट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा उसका? -gm/r+h। ओके, अभी यहाँ पे देखो माइनस क्यों लिया है? क्यों लिया है? एट द सम हाइट पे लिया है, एक सर्टन हाइट पे, इनफाइनाइट पे नहीं, एट सर्टन हाइट पे। सर्टन हाइट पे देखा हम लोगों ने, वो वैल्यू क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी का? निगेटिव। क्यों? एट इनफाइनाइट, बहुत हाइट पे जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे निगेटिव रहेगा, इसके लिए निगेटिव। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये हाइट, अर्थ सरफेस से ऊपर यहाँ इस हाइट तक। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये ऐसा दिया है एट सर्टन हाइट, एट सर्टन हाइट। ओके, तो क्लियर है? ओके, थोड़ा कंफ्यूजन है मगर अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो देखो, ठीक से पढ़ोगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। ओके, क्या है पोटेंशियल एनर्जी? यानी उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से आता है, स्टेट की वजह से आता है। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहता है क्योंकि हाइट नहीं रहता है। ओके, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ओके, वहां पे बहुत हाइट रहता है तो जी का वैल्यू जीरो रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जीरो है। और हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे हाइट के ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी रहेगा निगेटिव। बराबर, वो निगेटिव कैसे आया? क्योंकि एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जाता है? बढ़ते जाता है। ओके, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव रहेगा, इसके लिए निगेटिव साइन। ओके, तो ये फॉर्मूला आया है। ओके, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग का कंसेप्ट है वो है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप यानी निकल जाना। ओके, छूट के निकल जाना, बाहर जाना। ओके, अभी क्या, अभी यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बॉल। उसको अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं? फेंकते, छोड़ देते हैं। ओके, तो जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको हम लोगों ने एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी दी है, उसके वजह से वो ऊपर जाएगा। अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो वैसा ही रहेगा। उसको हम लोगों ने एक सर्टेन वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, बिकॉज ऑफ दिस इनिशियल वेलोसिटी वो ऊपर की तरफ जा रहा है, गया ऊपर की तरफ। मगर जब वो ऊपर की तरफ जाता है तब उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई तो नीचे खींच रहा है।
कोई तो नीचे खींच रहा है। वो कौन खींच रहा है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसको नीचे खींच रहा है। ओके, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी जो मिला है उसको वो डिक्रीज होता जाएगा। एट सर्टन हाइट पे जाने के बाद वो वेलोसिटी जीरो होगा। वेलोसिटी क्या होगा? जीरो, यानी कि वो वहां पे रुकेगा और फिर से वो नीचे की तरफ आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हम लोगों ने पहले भी सीखा। ओके ओके, तो एक सर्टन हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो हो गया। ओके, और फिर से वो नीचे की तरफ आया बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी जितना ज्यादा हम लोग उसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे उस बॉल को या फिर कोई भी चीज को, उतना वो ज्यादा हाइट पे जाएगा। ओके, जितना ज्यादा हम लोग फोर्स लगा के उसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। कम फोर्स लगाएंगे तो कम ऊपर जाएगा। ओके, तो हायर द इनिशियल वेलोसिटी बॉल विल रीच हायर हाइट। ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दिया तो बॉल ज्यादा हाइट पे जाएगा। ओके, और ये हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जितना ज्यादा हाइट पे जाएंगे, जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे, जी का वैल्यू कम होता जाता है। ये हम लोगों ने सीखा है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी में सीखा है। ओके, चेंजेस विद द हाइट, जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू क्या होता जाता है? कम होता जाता है, और एक सम इंस्टेंट पे वो जीरो भी होता है। ये भी हम लोगों ने सीखा है। ओके, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो हायर अबव द अर्थ सरफेस। दस द फोर्स, अगर वैल्यू ऑफ जी अगर डिक्रीज हो रहा है तो जो फोर्स है अर्थ का, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी कम होता जाएगा। वो भी जो पुल करने वाला, नीचे की तरफ पुल करने वाला फोर्स है, वो भी क्या होता जाएगा? कम। ओके, दस द फोर्स पुलिंग बॉल डाउनवर्ड डिक्रीजेस एज द बॉल गोस अप। ओके, तो जितना ज्यादा ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा कोई भी चीज ऊपर जाएगा, उतना ही वहां तक का जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा पुल करने का, वो कम होता जाएगा। ओके, एक सर्टेन हाइट पे गया, ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पे, वो पुल करे। और ज्यादा हाइट पे गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, थोड़ा ज्यादा दूर। ओके, तो वो कम हो गया तो उसको ज्यादा नीचे पुल नहीं कर सकता। और ज्यादा हाइट पे गया, ओके, तो कोई भी अगर चीज है उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर बहुत दूर जाना है तो उसके अंदर का वो इनिशियल वेलोसिटी इतना होना चाहिए कि वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करके जाए। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ के ऊपर की तरफ जाए। ओके, एज वी कीप द इंक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल या फिर ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, इट विल रीच, वो ज्यादा से ज्यादा हाइट पे जाएगा। लार्जर है, लार्जर हाइट पे जाएगा वो गेंद या फिर वो चीज, ऑब्जेक्ट, एंड अबोव द सर्टन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ हाइट। ओके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अबोव द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, एक सर्टन इनिशियल वेलोसिटी के वैल्यू के बाद द बॉल इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ। अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, वो बहुत ज्यादा दूर जाएगा, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि वो इतना दूर जाएगा बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल वेलोसिटी, तो अर्थ का जो डाउनवर्ड पुल है वो वहां पे खत्म होगा। अगर अर्थ का डाउनवर्ड पुल उस इंस्टेंस पे खत्म होता है तो बॉल नीचे की तरफ या फिर वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। क्या? वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्ट उधर ही रुकेगा और रेस्ट हो जाएगा। ओके, तो डाउनवर्ड एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर। जब हम लोग उसका इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हायर एंड हायर हाइट पे जाएगा। ओके, अर्थ का डाउनवर्ड पुल को एस्केप करेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करेगा। ओके, और अर्थ से दूर जाएगा एंड विल नॉट एबल टू कम बैक ऑन द अर्थ, और फिर से वो अर्थ के ऊपर नहीं आएगा। ओके, उसको ही बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? एस्केप वेलोसिटी। ओके, एस्केप वेलोसिटी यानी क्या? कोई भी चीज जब अपना इनिशियल वेलोसिटी से, हायर इनिशियल वेलोसिटी से हायर डिस्टेंस पे जाता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होता है, तो बॉल या फिर वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करके निकल जाता है। ओके, और वो वहां पे रुक जाता है, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, ये एस्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए, हम लोग वो लास्ट लेसन है साइंस 1 का, उसमें हम लोग सीखेंगे कि कितना होना चाहिए। Okay, for the object to be forced from the gravity of the earth, it has to be reached infinite distance. Gravity, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको अपोज करने के लिए
उसको तोड़ के अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर जाना है, ओके, तो उसके अंदर एक सर्टन इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए और वो एक सर्टन हाइट पे जाना चाहिए जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होता, ओके, एंड द ऑब्जेक्ट विल कम टू द रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड विल स्टे देयर। और एक बार अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को पुल करके एस्केप हो गया, चला गया, तो फिर से नीचे नहीं आता, वहां पे रेस्ट हो जाता है। तो जब भी हम लोग सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो उसके अंदर इतना फ्यूल भरा जाता है, बिकॉज ऑफ दैट फ्यूल वो एक उसके अंदर एक सर्टन इनिशियल वेलोसिटी आता है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को पुल करके क्या होता है, निकल जाता है और सर्टन ऑर्बिट में चला जाता है। इस तरह हम लोग का ये लेसन यहाँ पे खत्म।